और ये रिंकू फिर कॉल आया एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि कहां से पैसे आएंगे नई किताबों के लिए। अब आप ही जाओ। आधे से ही आ जाओ। दिन भर घर में रहकर आदमी कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो खिंचाने पर लगा सकता है, या मैं आकर करूंगी। नौकर समझ के रखा है ना मुझे घर का। सुबह से शाम तक काम करो, उसके बाद आकर जी घर समेटो, सेवा करो लोगों की। अभी अभी तो गया था, चैन से बैठने नहीं एक मिनट। पता नहीं क्या तरीका है इस घर का। रोज आने पर 50 चीजें यहाँ से वहां बिखरी पड़ी रहती है। और ये चाय किसने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे? मैं रख देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं आकर रखूं तो रखूं। रिंकू को खाना गर्म करके दिया कि नहीं? अब तक दिखाई नहीं हो। देखे तब ना जब इस घर पर कोई हो। थोड़ी देर के लिए तो बाहर गया था, तो शर्मा जी से बातें कर रहा था। अच्छा सुनो, तुम आज घर पर रहोगे? थोड़ी देर में आलू वालिया सर आने वाले हैं। अच्छा, आलू वालिया आ रहा है? हाँ, उन्हें किसी के यहाँ खाने पे आना है। 5 मिनट के लिए यहाँ पे भी होते आएंगे। हमने कहा होगा आने के लिए। कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरे बॉस है। हाँ, बॉस का मतलब थोड़े ही है जब चाहो मुंह उठा के चले आओ। तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं करती हूँ उनके अंदर। कब आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। ये भी अच्छा है। लोगों को तो जलन होती है कि 2 बारी मेरे घर आ चुका है, आज तीसरी बारी आ गया है। अच्छा, तो लोगों को भी पता है कि आता है वो है। क्यों, बुरी बात है? मैंने कब कहा बुरी बात है? अच्छी बात है। रहने दो, तुम जो कहते हो ना सब समझ में आता है मुझे। तो अच्छा ही मैं कुछ ना करूं, चुपचाप बैठा रहूं। हाँ, तुम चुप रहते हो। पहले जब जब आया है कुछ कहा है मैंने? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बारी तुम घर पर नहीं थे। आदमी को कोई काम नहीं हो सकता है? वो तो आदमी हो जाएगा, तुम्हें नहीं होगा। हाँ, आज भी जाना है मुझे, लेकिन तुम जरूरी समझो तो। मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं जाता मैं। चाय बना रही हो? मेरे लिए बना देना एक कप। पूरी बाल्टी ना बना दो चाय की, उसी में नहा लेना। वैसे कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? सोचा था जुनेजा क्या हुआ। ओहो, जुनेजा के यहाँ। हाँ हाँ, वो आइए। फिलहाल से देने के लिए पैसे तो है नहीं, तो कम से कम मुंह तो दिखा दूं। जाइए, जाके अपना मुखड़ा दिखा आइए। 6 महीने बाद आया है वो बाहर से। हो सकता है कोई नया बिजनेस करने की सोच रहा हो, उसमें मेरे लिए भी कुछ जगह हो। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में, पहले भी कुछ कम नहीं किया। तुम बेकार सोचती जाती हो उस आदमी को। बेकार? अजीब नहीं करता इतनी मदद तो इतना नुकसान तो नहीं होता ना जितना उसकी मदद करने से हो चुका है। ठीक है, तो नहीं जाता मैं। यहाँ से उठो, मुझे छा लेने दो। क्या है? उठो ना। भी है। मैं कहती हूँ पहली बारी प्रेस में जो हुआ तो हुआ, दूसरी बारी क्या हो गया? वही फैक्ट्री तुमने लगाई, वही जुनेजा ने, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी किस्मत ने उसका साथ दिया और तुम्हारा नहीं। तुम फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हो, और तुम पार्टनर होती ना फैक्ट्री में, तब तुम्हें पता चलता। पता तो मुझे अब भी चल रहा है, नहीं पता चल रहा? हाँ, कितना खर्चा था उन दिनों, जितना पैसा लगाया था सब शुरू में ही फैक्ट्री से निकाल कर खा लिया। किसने खा लिया? मैंने नहीं, मैंने 5000 रुपये का मकान लिया था ग्रीन पार्क में, टैक्सियों से आना जाना, और तुम्हारी जिद की वजह से एसी लगवाया था, और बच्चों की वो कॉन्वेंट की फीसें भूल गई सब। ड्रिंक्स आती थी, पार्टियां होती थी, कबाब खाए जाते थे, उन सब पर पैसा खर्च नहीं होता था। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि इसी बहाने घर से भाग चले जाओ। पता नहीं सर आएंगे तो न जाने क्या सोचेंगे कि वो जब भी आते हैं तुम कहीं ना कहीं चले जाते हो, या शायद मैं ही तुम्हें जानू से बाहर भेज देती हूँ। वो मुझसे तय करके तो आता नहीं, दिन भर बैठा रहूं उसके इंतजार में घर पे। नहीं, कह दूंगी। सर आप प्लीज तय करके आया कीजिए, तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किसी बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। ये औरत तो हमेशा लड़ने का बहाना ढूंढती रहती है। बहाना मैं ही ढूंढती, तुम ढूंढते हो। और
वैसे भी आगे है ना चले जा, तो रहा करना 3-3 दिन घर से गायब। 3-3 दिन रहा हूँ तो किसी वजह से रहा हूँ। वजह का पता तुम्हें होगा और तुम्हारे बेटे को। मेरा कंपैरिजन उससे कर रही हो? नहीं, उसका कंपैरिजन तुमसे कर रही हूँ। जिस तरह तुमने बर्बाद किया अपनी जिंदगी, उस तरह तुम्हारा बेटा भी लगा है बर्बाद करने। और तुम्हारी लड़की हो, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करने की सीख किससे ली? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं तो नहीं भागा था किसी के साथ कभी। जो कहना है साफ साफ कह डालो। कहना क्या? पहले वो जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा। माफ फिर आखिर बात मत करो। शुक्र नहीं मानते? मैं सुख नहीं मानता, मैं बहुत बेशरम हूं ना। पहले जगमोहन आया, फिर मनोज आया। जो कुछ कहना है एक ही बारी में कह डालो। क्यों? जगमोहन का नाम जुबान पे आया नहीं कि वो सुन गए? जितने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं जाओ जाकर देखो सर्जनी आई है। यानी जरा ऑटो वाले को 25 रुपए देना। सुनो, 25 दे देना, ऑटो वाले को देने। तुम्हें घर के सामान के लिए दिए थे ना तुम्हें। तुम्हारी भी यादाश्त है ना।